हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हमारे साथ है एमजी की हेक्टर और इसके बारे में आपको बताएंगे 2024 में क्या वो खास रीजंस रहने वाले हैं जिन रीजंस की वजह से आपको सेगमेंट में इस गाड़ी को कंसिडर करना चाहिए। अब सेगमेंट की बात करें तो दोस्तों 5, 6, 7 सीटर और थोड़ी सी बड़ी एसयूवी अगर इसे बोलें, बेसिकली कॉम्पैक्ट एसयूवी छोटी होती हैं, इन्हें मिड साइज़ एसयूवी बोला जाता है। अब आप मिड साइज़ बोलना चाहें या थोड़ी सी प्रीमियम एसयूवी बोलना चाहें, ये आपके ऊपर है। तो कौन कौन से कॉम्पिटिटर आते हैं ये आपको बता देता हूँ। तो पहला कॉम्पिटिटर आता है इसका टाटा का हैरियर और सफारी। इन दोनों गाड़ियों से हेक्टर और हेक्टर प्लस compete करती है। वहीं XUV 700 जो महिंद्रा प्रोवाइड कराती है, उसके अंदर आपको कोई ऐसे अलग से बाइफर्केशन नहीं मिलती है 5, 6 या 7 सीटर की, और 6 सीटर ऑप्शन बहुत ही जल्द उसका आने वाला है। प्लस इसका फेसलिफ्ट आ गया था XUV 700 आने के बाद, तो इसमें भी फीचर्स काफ़ी ज़्यादा अपडेट हो चुके थे और उसके बाद हैरियर और सफारी का भी फेसलिफ्ट आ चुका है। तो ये इसके प्राइमरी कॉम्पिटिटर्स हैं। उनके आगे क्या खास बातें हैं इस गाड़ी को कंसिडर करने की, वो भी 2024 के अंदर आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आपको देते हैं सभी डिटेल्स हेक्टर 2024 के बारे में। चलिए दोस्तों, सबसे पहले रीज़न की बात करते हैं कि क्यों आपको इस MG हेक्टर को कंसिडर करना चाहिए अगर आप इस सेगमेंट में एक गाड़ी देख रहे हैं। तो दोस्तों, MG वो ब्रांड है जो आपको टाइम से पहले अपडेट्स प्रोवाइड कराती है, और MG ही वो ब्रांड है जिसने फीचर्स को, लग्जरी को इस सेगमेंट के अंदर उतारा है। अब ये बात क्यों बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, तो दोस्तों लास्ट ईयर अगर देखें तो जो ये फेसलिफ्टेड हेक्टर आप देख रहे हैं, लास्ट ईयर आया था ये फेसलिफ्ट, और लास्ट ईयर तक भी ये गाड़ी अच्छी खासी सेल्स कर रही थी। कोई ऐसी फेसलिफ्ट की रिक्वायरमेंट नहीं फील हो रही थी लोगों को, बट स्टिल MG ने सोचा फीचर्स ऐड करे, नई लुक्स लाई और नई चीज़ें इस हेक्टर के अंदर दे दी। तो आप देखेंगे एक ऐसी ब्रांड, एक ऐसी गाड़ी जो टाइम से पहले आपको अपडेट्स और टाइम से पहले आपको फीचर्स दे देती है। तो आप इस गाड़ी के ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि ये गाड़ी काफ़ी जल्दी जल्दी MG अपडेट करता रहता है नई चीज़ों के साथ, नई फीचर्स के साथ और नए डिज़ाइन के साथ। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो जहाँ फीचर्स की बात हो रही है, तो आप जानते हैं कि सेगमेंट के अंदर अब बहुत सारे फीचर्स आने लग गए हैं और बहुत ज़्यादा लग्जूरियस हो चुकी हैं इस सेगमेंट की कार्स की अगर बात करें। बट इतना कुछ हो जाने के बाद भी MG ने यहाँ पे जो अपनी गाड़ी में फीचर्स प्रोवाइड कराए हैं उनमें कोई कमी नहीं छोड़ी है। और कहीं ना कहीं इतने सारे फीचर्स होने के बाद भी इस सेगमेंट में MG ने आपको फर्स्ट इन सेगमेंट चीज़ें दी हैं। जैसे कि आप देखेंगे तो ये 14 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम, जो कि आपको किसी अदर कॉम्पिटिटर में देखने को नहीं मिलेगा। रात का रिव्यू अगर आप इसका देखेंगे तो काफ़ी टाइम पहले बनाया था मैंने, तो इसकी एम्बियंट लाइट वन ऑफ द बेस्ट इन सेगमेंट में बोलना चाहूँगा। उसके अलावा वेंटिलेटेड सीट वगैरह, सनरूफ, ये तो कुछ कॉमन चीज़ें हो गई हैं। और प्रीमियम लेदर फिनिश जहाँ आप देखेंगे वहाँ, और एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा इन्फिनिटी का साउंड सिस्टम इस गाड़ी के अंदर आ जाता है। तो ये एक रीज़न बन सकता है कि आप MG हेक्टर को अपनी नेक्स्ट कार कंसिडर करें इस सेगमेंट के अंदर। अब नेक्स्ट रीज़न इस गाड़ी को कंसिडर करने का है अंडर द हुड। तो अंडर द हुड क्या होता है आप में से सभी लोग जानते हैं, बट आपको बता देता हूँ। तो इंजन, अब दोस्तों हेक्टर की अगर बात करते हैं तो हेक्टर के अंदर आपको पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। पेट्रोल में आपको मैनुअल, ऑटोमेटिक दोनों के ऑप्शन मिलते हैं, और डीजल के अंदर सिर्फ मैनुअल का ऑप्शन मिलता है। तो यानी कि आपको सभी तरह के इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं। और पेट्रोल में अच्छे इंजन ऑप्शन के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा पेयर किया हुआ CVT ट्रांसमिशन भी मिल जाता है। तो इंजन और पावर और परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी होती है किसी भी गाड़ी को आप कंसिडर करें, किसी भी सेगमेंट को आप कंसिडर करें, और वहाँ पे सभी बॉक्सेस को टिक मारती है ये MG की हेक्टर। और ये भी आपका एक रीज़न हो सकता है इस गाड़ी को कंसिडर करने का। नेक्स्ट रीज़न की अगर बात करें तो नेक्स्ट रीज़न इस गाड़ी को कंसिडर करने का आपके लिए हो सकता है एक अच्छी स्पेस थ्रू आउट द कार। अब स्पेस सबसे पहले आपको बूट से दिखानी शुरू करते हैं और फिर लेके चलते हैं आगे इंटीरियर की तरफ भी। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा बूट है और कितना आपका नॉर्मल बूट है। आप देखेंगे तो कोई अप डाउन यहाँ पे नहीं है, काफ़ी फ्लैट बूट रखा गया है, ईजी एक्सेसिबिलिटी है और ईजी स्लाइड एंड स्लाइड आउट आप यहाँ पे लगेज कर सकते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक बूट आता है इस गाड़ी के अंदर, तो वो एक एडिशनल चीज़ हो गई।
बट नेक्स्ट चलते हैं तो स्पेस की कमी इस गाड़ी के अंदर कहीं भी नहीं है, ना आगे ना पीछे। आप देखेंगे तो कितना अच्छा लेग रूम यहाँ पे अवेलेबल है। अंडर थाई सपोर्ट की अगर आपको बात बताना चाहूँ स्पेस के अंदर, तो वन ऑफ द बेस्ट अंडर थाई सपोर्ट इस गाड़ी के अंदर आपको सेकेंड रो में देखने को मिलता है। क्योंकि फर्स्ट रो में तो सभी ब्रांड्स एक अच्छा सपोर्ट आपको दे देती हैं अंडर थाइज के अंदर, बट सेकेंड रो के अंदर MG ने ध्यान दिया और MG ने आपको फर्स्ट और सेकेंड रो दोनों के अंदर ही अच्छी स्पेस प्रोवाइड कराने की कोशिश करी है। अब नेक्स्ट चीज़ इस गाड़ी को कंसिडर करने में आ जाती है इसकी लग्जरी या फिर प्रीमियम फील जैसे बोलेंगे, क्वालिटी जो बोलेंगे। बेसिकली क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स जो सिलेक्ट करें हैं MG ने इस फेस लिफ्टेड हेक्टर के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। जहाँ भी आप टच करेंगे इस गाड़ी को तो आपको एक प्रीमियमनेस का एहसास ज़रूर होने वाला है। और यही है हमारा अगला पॉइंट, क्योंकि दोस्तों कई अदर ऑप्शंस में आप पैसे तो खर्च देंगे, फिट एंड फिनिश या क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स में आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत परेशानी आएगी। और जब हम 25 लाख 30 लाख रुपए एक गाड़ी पे कंसिडर करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें फीचर्स के साथ साथ क्वालिटी की भी रिक्वायरमेंट होती है। और जो क्वालिटी यहाँ पे अपनी MG ने चुनी है उसके अंदर कोई शिकायत मेरे को तो नहीं मिली। बाकी आप खुद जाके चेक कर सकते हैं MG के नियरेस्ट डीलरशिप के अंदर इस गाड़ी को। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इस गाड़ी या किसी भी और गाड़ी को कंसिडर करने का, वो होती है सेफ्टी। तो MG की इस कार की अगर बात करें हेक्टर की, तो दोस्तों काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। और अगर आप हायर वेरिएंट्स की तरफ जाएंगे तो आपको ड्राइवर असिस्टेंस फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। अब आप में से काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि ये फीचर्स तो कॉम्पिटिटर्स में भी अवेलेबल हैं। तो जी हाँ दोस्तों, फीचर्स अवेलेबल हैं, बट फीचर्स किस तरह से यूज़ किए जाते हैं और किस तरह से फंक्शन करते हैं उसमें एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है। तो MG की अगर हेक्टर की बात करें तो दोस्तों इसके ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स जो दिए गए हैं वो बाकी कॉम्पिटिटर्स से बेहतर कहूँगा, या एट पार ज़रूर कहना चाहूँगा। मैं यहाँ नाम नहीं ले रहा हूँ, बट इसके कॉम्पिटिटर्स में से एक दो गाड़ी के अंदर वो फीचर्स कहने के लिए तो दे दिए गए हैं, बट उनकी फंक्शनिंग बिल्कुल भी अच्छी निकल के नहीं आती है। तो यहाँ पे MG के अंदर आपको उस चीज़ के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, उस चीज़ के बारे में परेशान होना नहीं पड़ेगा। आपके हर फीचर की फंक्शनिंग प्रॉपर और एग्जैक्ट आपको देखने को मिलेगी। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट रीज़न टू कंसिडर MG हेक्टर को 2024 के अंदर। तो दोस्तों प्राइस। अब आप लोग बोलेंगे प्राइस कैसा एक रीज़न हुआ, तो आपको बता दूं प्राइस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जब आप कोई भी गाड़ी खरीदने निकलते हैं। और इस सेगमेंट की प्राइसिंग की अगर बात करें तो दोस्तों 30 लाख ऑनवर्ड्स जाती है ऑन रोड प्राइसिंग काफ़ी गाड़ियों की। और इस गाड़ी की अगर बात करें, ये डीजल मैनुअल का टॉप एंड वेरिएंट आपके सामने खड़ा है। 25.5 से 26 लाख रुपए में ये टॉप एंड वेरिएंट आप अपने घर लेके जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कोई फीचर्स में कमी है, ऐसा नहीं है कोई क्वालिटी में कमी है, ऐसा नहीं है कोई सेफ्टी में कमी है। तो विदाउट कॉम्प्रोमाइज़ आपको प्राइस थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है इस गाड़ी का। तो कम प्राइस में एक अच्छी गाड़ी कौन नहीं ले जाना चाहता, और वैल्यू फॉर मनी जो प्रपोजिशन आती है वो इस हेक्टर को लेके काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकल के आती है इंडियन मार्केट के अंदर अगर कंपटीशन की बात करें। तो दोस्तों देखा आपने इस MG हेक्टर 2024 का रीजंस टू कंसिडर का वीडियो। ये बेसिकली वो रीजंस थे जो मेरे को लगता है कि एज़ पर सेगमेंट एज़ पर कॉम्पिटिटर्स सूट करते हैं इस गाड़ी को लेके। और आपके रीजंस कुछ अलग हो सकते हैं, या हो सकता है ये जो मैंने रीजंस बताए सारे आपके लिए पर्सनली एप्लीकेबल ना हो, बट इनमें से कुछ रीजंस हर एक के लिए एप्लीकेबल होंगे, ये बात मैं ज़रूर यहाँ पे कह सकता हूँ। ओवरऑल अगर बात करते हैं तो दोस्तों हर किसी की जब एक गाड़ी खरीदने जाते हैं तो प्रायोरिटीज़ सेम नहीं होती। किसी का कहीं ना कहीं पर्सपेक्टिव होता है कि मेरी गाड़ी में सबसे ज़्यादा फीचर्स होने चाहिए, किसी का पर्सपेक्टिव होता है कि पावर अच्छी होनी चाहिए, किसी का पर्सपेक्टिव होता है कि स्पेस और कंफर्ट अच्छा मिलना चाहिए मेरे को या फैमिली को, किसी को भी। तो उन सभी रीजंस में कहीं ना कहीं ये टिक बॉक्स मारती है या नहीं मारती है, ये चीज़ चेक करनी है आपको, और फाइनल डिसीजन लेना है आपको कि कौन सी गाड़ी आपके लिए एक सही डिसीजन बन के निकलती है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।